हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि का भाग 3। इसमें देखो क्या है, कह रहा क्वेश्चन क्या दिया गया कि राम एक वस्तु को 720 रुपये में बेचता है। कितने में? 720 रुपये में। तो उसे 10% की हानि हो रही है। कितने की? 10% की हानि होती है। और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये हमको निकालना है। क्या कर रहा है कि 720 रुपये का अगर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 720 रुपये को 10% की हानि बेच रहा है। और 700 रुपये कोई वस्तु है दिया, उसने 720 में बेच दिया, उसे कितने का 10% हानि हो गई। अब कह रहा है कि वस्तु को, वही वस्तु अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा। पहले हम क्या निकालेंगे, हमको एसपी दे दिया है। क्या दे दिया है? एसपी। देखो हमारे पास क्या दे दिया? एसपी। एसपी क्या है? 720। और हमको लॉस कितना है? 10% का। ठीक है, ये एसपी दिया है और हमको लॉस दे दिया है कितने का? 10% का। हमको 25% का निकालना है प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट। अब देखो, चलो देखते कैसे लगाते हैं। अब मान लो कोई वस्तु इसने लॉस ले लिया, कितने? 10 रुपये बेच दिया। चलो 10 का 10% नीचे निकल लो। 10/100 मतलब कितना हो गया? 1/9। सीपी कितना हो गया? सीपी कितना हो गया? सीपी बराबर 9। और लॉस कितना हो गया? 1। सॉरी, सीपी 9 नहीं, ये बेचा है ना, ये हमारा एसपी हो गया। कितना हो गया? एसपी। एसपी कितना हो गया हमारा? 9। और सीपी कितना जोड़ दो, कितना? सीपी कितना हो जाएगा? 10। और हमारा लॉस कितना हो जाएगा? 1। मतलब कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपये का हो गया? घाटा। क्या हो गया? 1 रुपये का घाटा। तब क्या कर रहा है? 9 रुपए का दाम कितना है? 9 रुपए का 720। और कह रहा है कि एसपी 9 इक्वल टू कितना है? 720। तो एक का कितना हो जाएगा? 720/9। 9 8 72 मतलब 80। एक का कितना हो गया? 80। हमको ऐसे कितने चाहिए? 10 का। कितने चाहिए? 10 का। तो देखो सीपी कितना है? सीपी 10 है। 10 में कितने का? 80 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 800। कितने का? हमारा सीपी कितना हो गया? सीपी बराबर 800। अब हमको क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट लेना हमको। कितने का? 25% का प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%। 25% का हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट। इसी में हमको बेचना है। इतना हमको कोई वस्तु कितना का? अब हमारा सीपी कितना था? हम खरीदे कितने? 800 का, बेच दिए 700 का, 10% हानि होता है। लेकिन अब देखो सीपी हमारा 800 मिल गया, हमको 800 को 25% के प्रॉफिट में बेचना है। तो क्या करेंगे? देखो सीपी हमारा कितना है? 25% का निकाल लो। 25% मतलब 25/100 कितना आएगा? 1/4। अब देखो सीपी हमको दे दिया कितना? 4। सीपी कितना है? 4। सीपी कितना हो गया? 4। तो हमको प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट मतलब बड़ा एसपी हमको 1। देखो सीपी और 4 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? 1। और एसपी कितना हो जाएगा? 4 1 5। 5 हो गया। 4 का दाम कितना दिया है? 800। 4 का दाम 800, सही है। देखो सीपी 4 इक्वल टू कितना दिया है? 800। एक का हो जाएगा कितना? 800/4। कितना आ गया? 4 दूनी 8, 200। हमको कितना चाहिए? एसपी 5 का। एसपी 5 क्या आ जाएगा? 200 गुणे 5 कितना आ गया? 1000। कितने में बेचना होगा हमको? 1000 में। कितने में? 1000 में। अगर हम 1000 का उस वस्तु बेचेंगे कितने का? हमको 25% का फायदा होगा। एक बार फिर से देख लो। हमने कहा कि राम एक वस्तु को 720 रुपए में बेचता है। कोई वस्तु वो खरीद के लाया था, पता नहीं है। इसी सवाल को हम का दूसरे ब्रिज लगा देते हैं। ठीक है, अभी ब्रिज है, इसका सेकंड रूल देख लो। हमसे कह रहा है कि कितने का? 720 का बेचे, 10% की हानि हो गई, हमको 25% का लाभ लेना है। कोई वस्तु पर सीपी निकाल ले। माना, क्या मान लिया?
माना सीपी कितना है 100 रुपये है, ठीक है। अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये का, कोई वस्तु क्या है 100 रुपये खरीदे हैं और हमको 10% की हानि बेच रहे हैं, 10% की हानि पे -10 हो रहा है, कितना आ जाएगा 90 के बेचे, एसपी कितना आ गया 90, और कह रहा है 25% के प्रॉफिट बेच रहे हैं, कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। चलो 90 का, अब देखो ये कह रहा है 90 कितना है 720 रुपया, 720, तो देखो जीरो, देखो एक का कितना आ जाएगा, एक का 720 बटे 90, 9 8 72, एक का कितना आ गया 8, तो ऐसे 125 का कितना आ जाएगा, हमको 125 से निकालना है, 125 का एक, देखो 125 गुणे 8 कितना आ गया 1000, देखो एकदम छोटे में लग गया, एकदम आसान लग गया ना, ठीक है। कह रहा है कि कितना 720 का, कोई वस्तु में 720 में बेचा तो क्या हो गया 10% का हानि हो गया, हमको सीपी पता नहीं है, और हम कह रहे हैं उसी वस्तु को कितने 25% लाभ पे बेचना है, तो वस्तु कितने में बेचा हुआ है, ठीक है। तो देखो मान लो हमने, मान लिया सीपी कितना था 100 रुपये था, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये, 100 को हमने 10 रुपये का हानि में बेच दिया, तो मतलब 90 बेचा, 90 का मतलब 90 बता, मतलब जो चीज 90 था कितने 720, मतलब ये हुआ कि 90 वाला चीज कितने का 720 में, तो एक का कितना बेचा 8 का हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि वही चीज 125 मतलब 25% लाभ, लाभ मतलब जुड़ जाता है, तो क्या 125 हो गया, 125 का 8 वाला 8 भाग, तो क्या आ जाए, बुरा कर दो 1000, कितने में बेचेंगे 1000 आ गया, हमको एसपी निकल गया, ठीक। चलो आगे देखो, देख करें, चलो इससे आसान तो नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है भाई इसके बाद नहीं, लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे इससे आसान नहीं मिलेगा जो सेकंड बार बताएं। दूसरा सवाल देखो आप लोग, आ जाओ दूसरी सवाल आ जाओ, क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, वस्तु को कितने में बेचना होगा। देखो हमने आपको पहले वाले में बताया 2 विधि बताए थे, इसमें भी आपको 2 विधि, पहले विधि लगा देख लो, दूसरी विधि लगा देख लो। चलो देखो कह रहा है, हमने क्या किया, लॉस कितने का है 25% का, 25% मतलब 1/4 काट दे, 25 चौका 100, देखो इससे कहो किससे आगे, देखो 25/100 रखोगे कितना आ जाएगा 1/4, सही है, ये हाँ या ना, ठीक है। लॉस हो गया, अगर हम वस्तु को क्या कर लिए कितने में 4 में खरीदे, तो 1 का कम मतलब 3 में बेचे होंगे, 4 में खरीदे 1 कम 3 में बेचे होंगे। चलो देख लो इस टाइप से भी देख लो, आ जाओ देखो सीपी कितना आ जाएगा 4, एसपी कितना आ जाएगा 3, और लॉस तो हमें पता है कि 1, सही है, सही है ना, क्लियर। और 3 एसपी का, एसपी कितना 3, कितना है 360 रुपए, 1 का कितना आ जाएगा 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 120 रुपया, 120 रुपया, तो 4 का निकाल लो, 4 सीपी का, 4 सीपी कितना आ जाएगा 120 गुणे 4, 12 चौक 48, 480 रुपया, 12 चौक 480 रुपया, कितने का हो गया 4 सीपी का, मतलब सीपी हमको मिल गया कितना, सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर ये हो गया 480। अब हमको प्रॉफिट चाहिए 10% का, प्रॉफिट चाहिए हमको 10% का, प्रॉफिट कितना चाहिए 10% का, 10% बोले तो 10/100 मतलब 1/10, सही है, 1/10, सीपी कितना हो गया 10, सीपी 10, एसपी 10 में जोड़ दो क्योंकि प्रॉफिट है जुड़ेगा 11 हो जाएगा, ऐसे देखो सीपी हमारा कितना हो गया 10, एसपी कितना आ जाएगा जोड़ दो कितना आ जाएगा 11, प्रॉफिट कितना है 1, देखो सही है। अब देखो सीपी हमारा 10, एसपी हमारा 11, प्रॉफिट 1,
ठीक है। 10 का मान कितना है 480। देखो ये सीपी मान कितना है 10, सीपी 10 का मान 480, एक का मान 48, और ऐसे ही 11 एसपी 11 का मान 48 गुरे 11, 48 गुरे 11 देखो 11 डे 88, 11 चौक 44, 44 और 8, 44 और 8 52, कितना हो गया 528 रुपए। कितना हो गया बच्चा 528। 528 का हम बेच देंगे, हमको क्या मिल जाएगा 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। सही है। चलो आ जाओ इसका दूसरा बिजली लगा दिखाएं, दूसरे बिजली लगाएं इसको। चलो माना सीपी बराबर 100 रुपया, कर 25% की हानि होती है, मतलब 100 में 25% क्या हो रही है माइनस हो रही है, मतलब 75। ठीक है 75 हो रहा है। 75 किसके बराबर है 360 के। एक का कितना आ जाएगा 360 बटे 75। ठीक है आ जाओ 15 काट दो, 15 पचे 75 और 15, 15 दूनी 30, बच गए 15 चौके 60, कितना आ गया 24/5। सही है। और कह रहा है कि कितना 10% का लाभ, मतलब प्लस 10 करना है, कितना आ जाएगा 110। सही है। 110 में क्या कर दें गुणा कर दें, 110 में कितना 24/5 का गुणा कर दें। देखो 24/5 का 5 कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कर दो, 22 गुणे 24, देखो 24 दूनी 48 के 8, हाथ में आए 4, 24 दूनी 28, 28 4 52, देख लो 528 तब भी आ गया। दोनों विधि से हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर समझा दे रहे हैं, वो तो समझ में आएगा, लेकिन इसको भी एक बार समझा दे रहे हैं। हमने क्या माना कि सीपी में 100 मान लिया, कितना मान लिया 100, हमको पता नहीं था इसलिए हमने क्या मान लिया 100। अगर सीपी 100 है, हमने कहा कि 25% की हानि, अगर वो 100 रुपया का ले रहा है कोई सामान, 25 क्या कर रहा है कम में बेच रहा है, 25 रुपये कम में बेच रहा है। 100 रुपये हमने खरीदा कोई चीज, 25 रुपये कम कर दिया, 75 रुपये बेचेंगे। 75 का दाम कितने के बराबर है 360 के, तो निकालिए एक का दाम कितना है 24/5 के। ठीक है। और कह रहा है कि अगर हम उसी चीज को 100 रुपये में खरीद के 10 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 110 में बेच दे, कितने में बेच दें 110 में बेच दे, कितने का फायदा हो जाएगा 10% फायदा हो जाएगा। देखो क्या जाएगा 110 गुणे 24/5 गुणा कर 22 गुणे 24 आ गया, कितना आ गया 528 एसपी। इतने में बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट होगा। सही है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, ऐसे ही सवाल कठोर और देख लो। अब थोड़ा सा देख लो। मान लो एक दुकानदार एक वस्तु को कितने में बेचता है, मान लो हम कहते हैं कितने का 840 का ले लो, 840 में बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का तो उसे मान लो 5% की लाभ होती है। क्या होती है 5% का लाभ होता है। 5% का हानि की जगह ले लो, 5% का लाभ होता है, लाभ होता है। और अगर हम इसी चीज को लाभ होता है, तो यदि वह वस्तु को 5% का लाभ होता है, तो उसे और क्या सोचे, चलो आगे देखो, देख सकते हैं हम, बता देखो यदि वह
वस्तु को 960 में बेचता है तो उसे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो कोई दुकानदार था, उसने कोई वस्तु को 840 में बेचा तो उसे 5% का लाभ हो गया। तो यदि वह वस्तु को 960 में बेचेगा तो क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि। तो इसे भी इतने में बेच रहा है तो 5% लाभ हो, क्या लाभ हो रहा है, तो यहाँ भी लाभ ही होगा। क्या होगा, लाभ होगा। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ और या पता चले हानि, तो दोनों में से एक हमको क्या करना है, निकालना है। चलो आ जाओ, देखो हमको क्या दे दिया है, प्रतिशत कितने का है, 5% का। 5% 5/100, 5/100 मतलब 1/20। सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी 20 हो गया। एसपी कितना हो गया, एसटी लाभ हो गया तो 21 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का है, 1 का। सही है। अब देखो बेचा है, मतलब 21 को कितने में बेचा है, 840 में। कितने में, 840 में। 21 को बेचा है कितने में, 840 में। तो एक को कितने में बेचेगा, 840/21। 21 चौक 84 मतलब 40। एसपी हमारा कितना, एसपी देखो एक एसपी कितना आ गया, 40 के बराबर। तो सीपी कितने, 20 सीपी निकाल लो। 20 सीपी का कितना हो जाएगा, 40 गुणे 20, 4 दूनी 800। देखो 4 दूनी 8, 0 हो गया। 4 दूनी 8, बाकी 2 जीरो 800 हो गया। कितना हो गया, 800। सीपी हमारा कितना हो गया, 800। सीपी बराबर 800। ठीक है। और कह रहा है क्या कि 960 में बेचा है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 960 का बेचा है तो प्रॉफिट कितने का होगा बताओ, 160 का। एसपी हमारा कितना है, 100 सॉरी एसपी हमारा 960 है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब 960 माइनस 800 बोले तो 160। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट, हमको प्रॉफिट लाभ हो गया तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट 160/800 गुणे 100। देखो 1 2 1 2 8 काट दो, 8 दूनी 16, 20% का फायदा होगा। कितने का होगा, 20% का। कितने का होगा बच्चा, 20% का फायदा होगा उससे। हमने क्या करा, 5% का फायदे पे वो बेचा, 840 से लिया था तो कितने में, किसी वस्तु को 840 में बेच दिया। कितने में, 840 में बेचा, सीपी नहीं पता था। 840 बेचा तो 5% फायदा हो गया। तो क्या किया हमने, 5% का निकाल करना है, 1/20 आएगा। तो मान लो सीपी देखो नीचे जो है वो सीपी हो गया, सीपी कितना हो गया 20, या एसपी जब फायदा होगा तो जुड़ जाएगा। कितना आ गया 21। प्रॉफिट कितना का, 1 का है। अब देखो 21 को बेचा कितने में, 8, 21 को बेचा है 840 में, एक को कितने में बेचेगा, 40 में। अब देखो एसपी 40 हो गया, तो हमको कह रहा सीपी भी तो 20 का है, 20 सीपी है तो 40 से गुणा करने कितना 800, सीपी कितना हो गया 800। और कह रहा है अगर एसपी हमारा कितना हो 960, कितने का 960, तो हमारा प्रॉफिट कितने होगा 160 का। अब प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, कितना हो गया 20%। कितने फायदा हो गया 20% का। ठीक बच्चा, मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो आप लोग। ठीक, तब तक के लिए बाय। आप लोग आगे करिएगा, जो नहीं आएगा फिर पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर भी हमको कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करके उस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है। यूट्यूब चैनल आप लोग जानते हो, यूट्यूब चैनल क्या आ गया, मैथ वाला।
मैथ वाला अभय सर, ये यूट्यूब है, ठीक है, इरेज करें। चलो इंस्टाग्राम पे देख लो, इंस्टाग्राम पे क्या मिलेगा, अभय कुमार 1 2 3 4 बार 0, 2 बार 1 2 बार 2, इससे खोज लोगे, इससे मिल जाएगा फेसबुक, फेसबुक है अभय प्रताप, अभय प्रताप ब्लैक शर्ट में फोटो लगा है। तब तक के लिए आप लोग यूट्यूब पे हमको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कमेंट शेयर हमारे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे। फेसबुक और इंस्टा पे हमको फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, और बेल आइकन को दबाइए, आपको जितना भी नया अपडेट रहेगा आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।